राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करनी है आप लोगों से आज के दिन दो रेलवे हादसे के बारे में। एक दिन में दो रेल हादसे यहाँ पे जो हुए हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा कम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे जहाँ पे थोड़े जान मान का नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और उसके बाद एक और की बात करेंगे। इसमें से एक हादसा जो है वो काइंड ऑफ रेलवे की लापरवाही है, और इसमें से एक हादसा जो है वो लोग और साथ में रेलवे प्रशासन ने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है उसके कारण हुआ है। ठीक है, सबसे पहला हादसा जो है वो हुआ है उड़ीसा में, और उड़ीसा में जजपुर नाम का एक स्टेशन आता है, उसके पास में चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस जो है डिरेल हो जाती है जब ये जजपुर रोड स्टेशन के अंदर जो है एंटर कर रही होती है। ठीक है, स्टेशन में एंटर करते वक्त पटरी चेंज ये ट्रेन जो है कर रही होती है, और पटरी चेंज करते वक्त जो है डिरेलमेंट हो जाता है। अब आप और मैं ये जानते हैं कि यदि पटरी चेंज के अंदर कोई भी छोटा मोटा माइन्यूट कुछ फ़र्क रह जाए, मतलब मिलीमीटर का गैप भी अगर कुछ रह जाए, या कोई या छोटा मोटा रिपेयर वर्क भी चल रहा हो, तो ये हो जाता है। ठीक है, मतलब पटरी चेंज करते हुए जो डिरेलमेंट होते हैं वो रिस्की नहीं होते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, हल्का फुल्का सा वो डिरेलमेंट होता है, और वो मतलब उससे ऑपरेशन तो देखो फ़र्क पड़ता है, मतलब ट्रेन लेट होगी, एक छोटा सा पैनिक क्रिएट होगा लोगों के बीच में, लेकिन एक हम ये कहेंगे कि क्या ये बहुत बड़ी घटना है, ये कोई बहुत बड़ी घटना की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हम यहाँ जान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। तो ट्रेन पटरी चेंज करते वक्त यहाँ पे डिरेल हो जाती है, कोई जान माल नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगेन स्पीड बहुत कम होती है यहाँ पर, लेकिन बाद में सब कुछ रिस्टोर कर लिया जाता है, ट्रेन जो है डिपार्चर हो जाता है। करेक्ट, इस वाली घटना के अंदर तो यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बाद एक मेजर जो एक्सीडेंट आज यहाँ पे हुआ है वो हुआ है दोस्तों पहाड़पुर नाम के स्टेशन के पास में, या स्टेशन पे, और ये बिहार के अंदर आता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पर ट्रैवल करा है वाया गया वाली जो लाइन है, तो आपको इसके बारे में पता होगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वगैरह कई सारी गाड़ियां हैं जो इस जगह से जो है निकलती है, मतलब दिल्ली हावड़ा की तरफ जाने वाली गाड़ी वाया गया होते हुए जो जाएगी, या यदि आपकी ट्रेन टाटा नगर वगैरह की तरफ को जा रही है, आसनसोल की तरफ को जा रही है वह गया होते हुए, तो भी आपको इस सेक्शन के बारे में पता होगा। अब इस जगह पे हमने एक वायरल वीडियो में आज सुबह हम देखते हैं कि एक मेमो ट्रेन खड़ी का डिपार्चर हो रहा होता है, और लोगों ने जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, मतलब पेड़ होते हैं पूरे प्रॉपर टिम्बर जिसको बोलेंगे, वो कटे हुए टिम्बर जो होते हैं वो पटरियों पे गिरा रखे हैं, दोनों साइड, प्लेटफॉर्म वाली साइड भी गिरा रखे हैं और इधर भी गिरा रखे होते हैं। ठीक है, मतलब होता यह है कि जो मेमो ट्रेन होती है वो जैसी आके रुकती है, ये लोग सारा अपना जो है टिम्बर काट काट के लाए होते हैं, ये लोग वहीं गिरने लग जाते हैं। तो कुछ लोग जो है ट्रैक वाली साइड गिर देते हैं, और कुछ लोग प्लेटफॉर्म वाली साइड गिर देते हैं। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एक फास्ट ट्रेन मेन लाइन से पास हो रही है, क्योंकि मेमो भी यहाँ पे जो है मेन पे रुकती है। तो अब ऐसे केस में होता ही है कि जो पटरी पे लोग खड़े हुए होते हैं वो फटाफट अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। एक और लेडीज होती है जो कि चढ़ करके जा रही होती है, इधर में मेन लाइन से गाड़ी पास होती है, जो टिम्बर का टुकड़ा होता है वो ट्रेन से टकराता है। ट्रेन से टकराने के बाद एक रिफ्लेक्स के चलते, मतलब एक झटके के चलते, वो जो टुकड़ा है वो उड़ करके उस लेडीज़ को लगता है, और वो लेडीज़ वहीं की वहीं ढह जाती है। अब उनकी डेथ यहाँ पे जो है नहीं होती है, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड इस केस में जो है हो जाती हैं। अब मैं इस पूरे केस को जो है थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने 2-3 बार सेक्शन में ट्रैवल करा हुआ है, तो अपनी समझ से मैं आपको क्या बता सकता हूँ वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिम्बर सारा का सारा है, पहले एक नज़र में हमें देख के लगता है कि ये लोग जो है अपने घर में आग वाग जलाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे टिम्बर की हो रही है पूरी पूरी तस्करी वाला मैटर। क्योंकि जिस तरीके के लट्ठे इन लोगों ने काट रखे हैं वो कहीं ना कहीं बिकने के पर्पस में ही होता है। तो और इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर काटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का आप यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी और बड़े बड़े जो है लट्ठे यहाँ पे काटे हुए हैं। खैर एंड यूज़ को अभी के लिए साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि पहाड़पुर स्टेशन से अगर आप आगे की तरफ को जाएंगे, मतलब आसनसोल की तरफ को अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे गुरबा गुजुंडी नाम का एक घाट सेक्शन आता है, बहुत ही बड़ा घाट सेक्शन है और बहुत ही सुंदर घाट सेक्शन है। ठीक है, अब वहाँ पे जाहिर सी बात है पहाड़ वगैरह है, सब कुछ है, तो वहीं से ये लोग जो है पेड़ वगैरह काट करके यहाँ पे ला रहे होंगे, और यहाँ पे इतना बड़ा जो है हादसा हो जाता है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो दूसरा वाला हादसा हुआ है ये हुआ है लोगों की गलती एक तो, और प्लस वहाँ का जो प्रशासन है, उस स्टेशन का जो प्रशासन है उसकी आंखों में पट्टी बंधे होने के कारण। अब ध्यान से अगर इस चीज़ को हम सोचें छोटा सा, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ पे वो उतारा उन्होंने एक तरीके से, इतना सारा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने जो है वो पेड़ वगैरह को जो काट के लाए उनको उतारा, वो पहली बार तो हुआ नहीं होगा वहाँ पे, वो रेगुलर इंसिडेंट होगा, वो रेगुलरली ये लोग वो काम करते होंगे और प्रशासन की नज़र में होगा, लेकिन उन्होंने एक इग्नोरेंस में रखा हुआ होगा कि आसपास के लोगों का भला हो जाता है, वो अपने घर में ईंधन ले जाते हैं, इस तरह से वो काम वहाँ पे, मतलब इस सोच के साथ वहाँ पे वो चीज़ें जो हैं चल रही होंगी।
ठीक है। लेकिन आज इतना बड़ा हादसा यहाँ पे जो है हो गया। अब तो प्रशासन जागेगा, अब इसके बाद तो चीज़ें देखने वाली होंगी कि भाई रेलवे इस पे क्या एक्शन लेता है। अब देखो यहाँ पे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ को बड़ी सजा देना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर आप प्रशासनिक लेवल पे इस चीज़ को देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इस चीज़ को देखोगे तो भीड़ को सजा देना बड़ा मुश्किल होता है। पब्लिक एट लार्ज जो चाहे वो मासूमियत में कोई ना किसी चीज़ को बहुत गलती क्यों ना करता है, पब्लिक एट लार्ज को सजा देना यहाँ पे मुश्किल होता है। मैं गलत को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आपको एक ग्राउंड रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं यकीन आता तो यूपीएससी क्लियर करो, किसी एरिया के डीएम वीएम बनो, पता लगेगा आपको। तो यहाँ पे अगर ये काम रेगुलरली हो रहा था, यहाँ पे ये चीज़ रेगुलरली हो रही थी, तो दो में से एक चीज़ यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट होनी चाहिए थी। पहला कि ये जो मेन लाइन है इस जगह पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एक बड़ा जाल काइंड ऑफ कुछ क्रिएट किया जाता, जो कि एक बीच में काइंड ऑफ दीवार बनता कि लोग जो है इस तरफ कुछ भी अनलोडिंग जो है ना कर पाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा था तो इस गाड़ी को आउटर पे चाहे 1 घंटा रोकना पड़े, चाहे इससे पीछे वाले स्टेशन पे 2 घंटा रोकना पड़े, लेकिन ये गाड़ी मेन लाइन के ऊपर कभी भी ली नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इशू, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो बातचीत है, ये जो कहीं ना कहीं इशू है, ये पूरा का पूरा रेलवे के प्रशासनिक लेवल पे, मतलब जो डीआरएम लेवल होता है वो हो गया, चाहे जीएम लेवल जोन हो गया वो, और साथ साथ कंट्रोल ऑफिस, यहाँ तक कम्युनिकेट हो जाना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए हमको ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 4 के ऊपर जो लूप लाइन है वहीं पे रिसीव होगी और कहीं रिसीव नहीं होगी, ठीक है, ताकि लोग जो सामान अनलोड करते हैं वो करने में उनको आसानी हो। क्योंकि देखो अगर हम रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके लिए फैसिलिटी दे दो। इसको रोका कैसे जा सकता है, तो अगेन उसके लिए बहुत सारी भर्तियां करनी पड़ेंगी, उसके लिए नंबर ऑफ आरपीएफ यहाँ पे तैनात करनी पड़ेंगी। लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर बहुत बड़ी, जो कि सरकार और सरकार मतलब रेलवेज, जिसको आप एक तरीके से सरकार का पार्ट कह सकते हो, तो सरकार और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा रिपरकशन क्रिएट कर देगी, एक गलतफहमी क्रिएट हो जाएगी। वो ये कि अगर सरकार ने लोगों को इस ये करते हुए रोका तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसका एक सॉफ्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा, वो निकालने के लिए कुछ लोग तनख्वाह ले रहे हैं और वही लोग उसका सोल्यूशन जो है निकालेंगे। लेकिन ये घटना को रोका जा सकता था, ये घटना को संभाला जा सकता था। मैं पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना सा रेज कर रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ होगा। मैंने इस घटना को आज पहली बार जरूर डिस्कस करा है, पहली बार सुना है, लेकिन ये उस जगह पे पहली बार नहीं हुआ होगा, ये उस जगह पे आज से पहले कई बार हुआ होगा। बस क्योंकि आप ऐसे बैठे हुए थे इसलिए आप लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर करा, ठीक है, और इस हादसे के होने का कहीं ना कहीं इंतज़ार करा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि लोग जब इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके बाद वो रेलवे से भी किसी तरीके के कॉम्पेंसेशन की उम्मीद ना करे। अब ये जो एक्सीडेंट हो गया, इस एक्सीडेंट होने के बाद ये औरत कल को या इसके पूरे कबीले के लोग कल को खड़े हो जाएं, धरना करने लग जाएं कि पैसा दो, 2 करोड़ रुपए दो, 3 करोड़ रुपए दो, ये करो वो करो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया आपकी कहीं ना कहीं खुद की लापरवाही के चलते आप ये काम कर रहे हो। सबसे पहले तो आप इलीगली पेड़ काट रहे हो, जो कि काटना अपने आप में इलीगल है। उसके बाद आप सवारी गाड़ी से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जो कि अपने आप में एक और इलीगल चीज़ है। और प्लस आप रेलवे की प्रॉपर्टी का जो है मिसयूज़ कर रहे हो, या यूँ करें कि उसको उस प्रॉपर्टी को जो है कहीं ना कहीं सैबोटाज कर रहे हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारी धाराएं रेलवे के अंदर जो है लगाई जा सकती हैं, और प्लस अदर डिपार्टमेंट भी आपके ऊपर कई सारे एक्शन ले सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़िया एक्शन जो है रेलवे को लेने चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए रेलवे की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं स्टेशन पे प्रायोरिटी पे ये होनी चाहिए कि मुंबई सेक्शन में जिस तरह से बीच में 2 मेन लाइन के बीच में एक जाल सा लगा दिया जाता है, ऐसे एक जाल लगा के एक ऑब्स्ट्रक्शन सी क्रिएट कर दी जाए, ताकि इस तरीके की हरकत जो है दोबारा ना हो सके, और किसी भी टाइप की इससे सामान लोडिंग वगैरह या लोग भी यहाँ पर जो है 2 मेन लाइन के बीच में जो है ना खड़े हों, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।